स्वदेश की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा बाजार की चाल, आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ग्लोबल सिनेरियो इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ही देर में मानसी हमें बताएंगी। खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है ये समझाएंगे शरद, और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये समझाने के लिए ख्याति हमारे साथ जुड़ेंगी। इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो वो कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है और ऐसे में रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दे दी गई है कि प्रतिबंध अगर और भी बढ़ा तो क्रूड में $300 तक का उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये एक चेतावनी रूस की तरफ से दी गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसी का असर तमाम ग्लोबल मार्केट्स और एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं वहां से ये भी समझ लेते हैं और इस वक्त मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त संकेत किस तरह के मिल रहे हैं? बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर बिकवाली का दबाव अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिला। एशियाई बाजार की शुरुआत भी जैसे हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से बिकवाली है, निक्काई में भी कमजोरी के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव की स्थिति है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही और अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी एक बयान आता हुआ, एक तरह से धमकी आती हुई दिखी है कि जब तक यूक्रेन बातचीत मानेगा नहीं तब तक युद्ध जो है जारी रहेगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि बाजारों को काफी हद तक इम्पैक्ट कर रही है और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकी बाजार में बीती रात हमने देखा। करीब 797 अंकों की बिकवाली, 3% की गिरावट हमने डाउ में देखी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन शेयर्स जो थे जिनमें बिकवाली का दबाव था, इसका सीधा असर नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। करीब 4% की गिरावट और नैस्डैक में सबसे ज्यादा कमजोरी कल अगर देखें अमेरिकी बाजार में देखने को मिली। इसी के पीछे पीछे एसएनपी में भी हमने करीब 3% की कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स देखे। आपको बता दें रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसके चलते यहाँ पर बुरी हालत है। अमेरिकी बाजार की टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं जो कि नैस्डैक को परेशान कर रहे हैं और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में हमने करीब 40 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड देखा है। तो फ्यूचर्स जो है फिलहाल इंटैक्ट है, लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव है। अब रूस की पश्चिमी देशों को भी एक धमकी आती हुई देखने को मिली है। प्रतिबंध लगे तो क्रूड के दाम जो हैं उस पर उन्होंने बयान दिया है, $300 पर पहुंचते हुए दिख सकते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 1 से गैस सप्लाई रोकने की भी यहाँ पर चेतावनी आती हुई दिखी है। तो ये तमाम कंसर्न्स हैं जो कि काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स पर एक इंपैक्ट डालेंगे और जिनका सीधा असर जो है इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ेगा। और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर भी एक अपडेट आता हुआ दिखा है। रूस से सप्लाई रुकने की आशंका से निकल की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई के लेवल्स आप देखेंगे। साथ ही लंदन मेटल एक्सचेंज पर अगर दाम को देखें 90% का अपटिक, यहाँ पर $55,000 के करीब ट्रेड्स देखने को मिले। तो क्लियरली विदेशी बाजार से शुरुआती संकेत जो ग्लोबल टेंशन है उसी के चलते कमजोरी की तरफ ही आते हुए दिख रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा दबाव इस वक्त दिख रहा है ग्लोबल बाजारों में। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो क्यूज़ मिल रहे हैं वो कुछ नेगेटिव मिल रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि उसका असर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत पर भी देखने को मिल